जो भी मेरे टेलीग्राम मेंबर्स हैं उनको मैंने आज के रेट पे जो कि है 9th ऑफ मई 2024 उस दिन बताया था ब्रेकडाउन कैन बी अ फ्री ट्रेड। आप देख सकते हो ये इस चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। निफ्टी की चार्ट है ऑन एक्सपायरी थर्सडे का दिन था जब ये कैंडल बन रही थी अराउंड समवेयर हियर। तो दिखाता हूँ दिस कैंडल। इस इनसाइट कैंडल में मैंने बता दिया था कि दिस कैन बी अ फ्री ट्रेड। अब फ्री ट्रेड का मतलब है कि जो कि मैंने अपने चैट पे बताया था इट कैन, इसका मतलब है इट्स ऑलमोस्ट सर्टन टू वर्क। अब ये मैंने कैसे बताया, क्यों ये काम कर रहा है और कैसे आप इस सेम कॉन्सेप्ट को रेप्लिकेट करके बड़े बड़े ट्रेड्स ले सकते हो। इसका मतलब है कि नॉर्मली अगर मैं लेट्स से 1000 क्वांटिटी लेता हूँ, इस ट्रेड में मैं 2000 3000 क्वांटिटी भी ट्रेड कर सकता हूँ। दैट इज हाउ सर्टन आई वाज अबाउट दिस ट्रेड। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें स्पेसिफिकली क्या वो 3 चीज़ें जो आपको देखनी है जिसके थ्रू आप भी ऐसे ट्रेड्स खुद से पकड़ सकते हो, और आपको ये भी बताऊंगा कि आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ये सारे ट्रेड्स खुद से पा सकते हैं। सो व्हाट्स अप गाइज, मैं हूं सिद्धांत, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग में सिद्धांत। आज हम देख रहे थे निफ्टी का चार्ट ऑन अ थर्सडे। सबसे पहले बिफोर यू एनालाइज एनी चार्ट हमें देखना होता है द डेली सेटअप। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि क्या क्या मैंने वो फैक्टर्स देखे थे। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, स्किप करोगे कुछ समझ नहीं आएगा। नहीं किया ना आपने तो मैं आपको गारंटी से दे सकता हूं अगले 1 साल के अंदर आप अपनी कैपिटल कम से कम डबल या ट्रिपल कर दोगे सिर्फ इस सेटअप को ट्रेड करके। वाई? बिकॉज ये हाई कॉन्फिडेंस वाला सेटअप होता है ना। इसको कैसे करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, वो मैं आपको समझाता हूं। तो डेली चार्ट पे हम क्या देखेंगे, खैर अभी तो मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। लेट मी जस्ट पुट इट बैक। धन के जगह मैं इसको ट्रेडिंग व्यू पे देख लेता हूँ बिकॉज ट्रेडिंग व्यू पे रिप्ले का भी आता है फैक्टर मेरे पास। सो ऑन वन डे चार्ट में सारे लेवल्स हटा देता हूँ। लेट मी जस्ट रीप्ले दिस। तो सबसे पहले मेरे पास कुछ इस तरह की ब्लैंक चार्ट रहेगी। ठीक है, नाउ गाइस ये मुझे प्रीवियस डे का चार्ट दिख रहा है। अब इस चार्ट पे मुझे क्या चीजें देखनी है, लेट मी टेल यू। सबसे पहले मुझे देखना है ओवरऑल ट्रेंड क्या है। ओवरऑल ट्रेंड अगर आप निफ्टी का देखोगे तो वीकनेस इसमें ज्यादा है। टॉप लेवल से डबल टॉप जैसा बना के रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है मार्केट, एंड एट दिस स्टेज थोड़ी सी वीकनेस है। क्यों? बिकॉज कंटिन्यूसली लोअर क्लोज, लोअर क्लोज, लोअर क्लोज, ये भी लगभग लोअर क्लोज, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट क्लोज हुई है। इनफैक्ट रेयर केसेस में एग्जैक्ट क्लोज हुई, बट इसका कोई मतलब नहीं है। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। मेरे लिए सेटअप्स बहुत सिंपल थे। मुझे क्या ये एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है, क्यों? बिकॉज यहाँ मल्टीपल टाइम्स आके मार्केट टेस्ट कर चुका है। सो अनलेस एंड अनटिल ये ब्रेक नहीं होगा मैं मार्केट में वीकनेस नहीं देखने वाला हूं। अब गाइस ये कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, तो ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। अब देखो, जब मार्केट डाउन आ रहा है मुझे दिख रहा है कि कंटिन्यूअस यहां पे वीकनेस है। अब इस वीकनेस का क्या मतलब है ये मुझे आप नीचे चैट में बताओ, कमेंट्स पे बताओ, मुझे कमेंट्स बताओ। मुझे लाइव लोगों को सिखाने की आदत हो गई मैं। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि मार्केट में वीकनेस आ रही है। वीकनेस का मतलब क्या? सेलर्स डोमिनेंट है। अब बहुत जगह आपने सुना होगा कि मार्केट के सेंटिमेंट को समझो, मार्केट के सेंटिमेंट को समझो। तो वो कैसे समझते हैं, इस पे इन डेप्थ वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, बट इन दिस केस आपको वापस समझा देता हूं। सेंटिमेंट मतलब क्या? सेलर्स डोमिनेंट है, इसका मतलब है मोर पोजिशंस आर हेल्ड। ज्यादा लोग सेलिंग पोजिशंस को कैरी करके गए हैं एट लोअर प्राइसेस। इसका क्या मतलब है? देखो, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आप ये ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये सब कुछ समझ जाओगे अच्छे से। देखो, जब यहां क्लोज होती है मार्केट, दैट मीन्स व्हाट? इस दिन लोगों ने जितनी प्राइसेस पे हुई थी, जैसे 22,600 की प्राइस है, 22,500 की प्राइस है, इन प्राइसेस पे अपने शॉर्ट पोजीशंस को कैरी किया है बिकॉज डे एंड हो गया है वहां पे। अब आप मेरे को एक सिंपल सी चीज बताओ, ये कैंडल को क्लोज करने के लिए क्या मैं और आप अपने लाखों करोड़ों के कैपिटल से कर सकते हैं? छोटे से कैपिटल से नहीं कर सकते हैं। आई विल नीड हंड्रेड्स ऑफ करोड्स कि मैं निफ्टी को क्लोज कर सकूं। तो इसका मतलब है कि प्रीवियस डे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़, इनफैक्ट थाउजेंड्स ऑफ करोड़ लोअर प्राइस के तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। क्यों? क्लोजिंग नीचे हुई है, सबसे पहला इंडिकेशन। ये लगातार 1 2 3 4 दिन तक हो रहा है। अब जब भी ये होता है आपका एक हल्का सा बायस चेंज हो जाना चाहिए फॉर एन इंट्राडे ट्रेडर। ओवरऑल फिर भी पॉजिटिव है, इन्वेस्टर्स के लिए फिर भी ठीक है, बट इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मार्केट में वीकनेस है। चलिए, ये था पहला चीज। अब दूसरा हम क्या देखेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। देखो, एक चीज जो है ना, जो आपको मार्क करना ही है चाहे आप कुछ भी ट्रेडिंग कर रहे हो, वो है प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। ये था 8 मई की कैंडल, नीचे आप डेट देख सकते हो यहाँ पे। अब 9th मई के लिए मुझे ट्रेड करना है तो प्रीवियस डे का हाई ये हो गया,
प्रीवियस डे का लो ये हो गया दिस वन, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा पीछे भी जाके देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि क्लियरली एक लेवल यहाँ पे था और ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी क्लोजिंग और ये प्रीवियस ग्रीन कैंडल उसकी भी क्लोजिंग सिमिलर है। तो ये पूरा एक एरिया बन जाएगा अपने। ये मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है, सप्लाई डिमांड कैसे मार्क करना है, ये सारा कुछ मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ, तो प्लीज़ जाके इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो ये सारा मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एरिया था, तो इधर मुझे ज़्यादा ट्रेड्स लेने नहीं थे। बट समथिंग अमेजिंग हैपेंड अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँ, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो। अब देखिए, अगर मैं ट्रेड्स लेता हूँ या ऑब्जर्व करता हूँ तो उनके टाइम फ्रेम्स अलग हो जाते हैं। मेरे ऑब्जर्वेशन के टाइम फ्रेम्स हैं 1 आवर, 1 डे, 15 मिनट्स, ये जंबल हो गया। बट बेसिकली 1 वीक से स्टार्ट कर करके मैं 15 मिनट तक लेके आता हूँ फॉर ऑब्जर्वेशंस, और मेरी एंट्रीज होती हैं 5 या फिर 1 मिनट की कैंडल चार्ट पे। नाउ अब मार्केट क्लियरली ऐसा था, हमारे लेवल्स ड्रॉ हो चुके हैं। नाउ लेट्स सी जब मार्केट खुलता है तो क्या होता है, तब मैं आपको बहुत क्रूशियल चीज़ें समझाऊंगा। और ध्यान रखिएगा, ये लेवल में कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। नाउ इसके साथ साथ मैंने और भी लेवल्स मार्क कर रखे थे बिकॉज नेगेटिव बायस था, मुझे ये पता था। तो एक बार यहाँ कहीं रुक सकता है, समथिंग अराउंड दिस, बिकॉज एक वेकआउट है ना गाइज। देखो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ आपको आएगा, अभी के लिए बस अपना जान लो कि ये प्रीवियस लेवल ड्रॉ करके रखा था। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल वाज दिस, ठीक है। तो अभी ये एक लेवल भी हम यहाँ पे लगा देते हैं जो कि 22,000 का लेवल बन के आ रहा है। एंड यहाँ पे मैंने आपको एक क्लू दे दिया, 22,000 का लेवल, दैट वाज द की, जो कि मुझे बता रहा था कि यहाँ से ब्रेकआउट तगड़ा आ सकता है। चलिए ऑब्जर्व करते हैं कैसे, ठीक है। यहाँ 22,000 का लेवल भी मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए, चलो ठीक है। नाउ चलो मार्केट चल रहा है, आगे आगे निकालते हैं उसको थोड़ा सा, ठीक है। ये सीधा ही ब्रेकडाउन दे दिया, अब कुछ इसमें ज़्यादा करना नहीं है। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ, दिस कंसोलिडेशन हैपेंड, यहाँ पे भी आप एक ट्रेड जरूर ले सकते थे। द ट्रेड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, उसका ब्रेकडाउन अभी आगे आने वाला है, क्योंकि काफी देर तक मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया। देखो कंसोलिडेट कर रहा है, 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 ब्रेकडाउन हुआ। नाउ इस कैंडल पे यहाँ पे ऐसा क्या मुझे दिखा कि मुझे लग गया कि अब ये तो ऑलमोस्ट सर्टेन है। देखो मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं, मुझे नीचे बता देना। 3-4 चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहला तो हमारा चहिता इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल मैं आपको इतनी बार बता चुका हूं, इट्स सच अ फ्री ट्रेडिंग सेटअप बाबा। ये हम अपने क्रिप्टो स्ट्रीम्स में भी करते हैं, इंडियन मार्केट के स्ट्रीम्स में भी करते हैं। जो भी बिगनर पूछता है कि भैया कौन सा सेटअप करूं, इनसाइड कैंडल कर लो, वीडियो मैंने यहाँ बना रखी है। सो इनसाइड कैंडल बन गया और ये परफेक्ट सेटअप है। परफेक्ट सेटअप क्यों है इनसाइड कैंडल का? बिकॉज ये कैंडल के 50% लेवल से भी नीचे था, एंड दैट इज माई फेवरेट काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल। अब मेरा सिंपल सेटअप ये हो गया था कि जैसे ये ब्रेक डाउन करेगा, दैट्स गोइंग टू बी द एंट्री। पहला टारगेट कुछ यहाँ रहेगा, उसके अलावा एक और पहला टारगेट भी मैंने सेट किया था वैसे, बट उन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में बाद में बात करूंगा। जैसे ये जो प्रीवियस कंसोलिडेशन है, दिस वाज द फर्स्ट टारगेट, समथिंग अराउंड 22,025। ये जो एरियाज आप देख रहे हो, ये देखो, ये कंसोलिडेशन, ये एरिया, ये पहला टारगेट है। Yes, sir. और वहां भी रुका है, आपको दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा टारगेट ये 22,000 के आसपास, और जैसे ही ये तोड़ा, एंड ये देखो एक्सपायरी का दिन है, सेकेंड हाफ का टाइम है, और एक्सपायरी के दिन सेकेंड हाफ अगर मार्केट ट्रेंडी हो जाता है ना गाइज, उस दिन आप आंख बंद करके पैसा कमाओ। और यही है हीरो जीरो का राज, ठीक है। मैंने आपको इस वीडियो में हीरो जीरो समझा दिया है। इस पे अगर आपको फुल फ्लेजेड वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि भैया एक हीरो जीरो पे वीडियो बना दो। बट दिस इज द कॉन्सेप्ट, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हीरो जीरो इज। और आज लोगों ने कमाया भी है हीरो जीरो वैसे देखा जाए तो। सो जैसे ये ब्रेकडाउन हो गया, अब यहाँ पे इसके ब्रेक पे एक एंट्री हो जाएगी हमारी। वो कैसे होगा, देखो यहीं पे रुका है मार्केट। अब ये हम हटा देते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसका स्टॉप लॉस क्या है? आप बोलोगे कि यार ये तो 100 पॉइंट की कैंडल हो गई, 100 पॉइंट्स पे तुम स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं। देखो तो मैंने क्या किया ना, शिफ्ट दबा के अपने कंप्यूटर पे टॉप से बॉटम में मेजर कर लूंगा तो मुझे कैंडल की लेंथ आ जाती है। जैसे 105 पॉइंट की लगभग कैंडल है, थोड़ा सा गैप है यहाँ पे, अगर आप देखोगे इतना नीट नहीं है, बट जस्ट अराउंड द सेंटर ये होता है 50% मार्क। अगर बहुत बड़ी कैंडल बनी है तो 50% पे आप एसएल लगा सकते हो। लेकिन मैंने क्या एसएल बताया था, मैं आपको बताता हूँ। मैंने एसएल बताया था अराउंड 91 इन द सेंस 22,091। ये मैंने क्यों बताया था, वो मैंने देखा था एट द 5 मिनट चार्ट।
5 मिनट चार्ट पे जो प्रीवियस ये कैंडल बनी थी ना सेलिंग की, इसके हाई पे मैंने सेलिंग ये अपना एसएल बता दिया था। अगर इसका हाई ब्रेक हो जाएगा, दैट मीन्स सेलिंग मोमेंटम हो सकता है डेड हो रहा होगा। अब देखिए, मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, सो अगर कोई सज्जन पुरुष है, प्लीज़ उसको पॉइंटर्स में नोट डाउन करें, बिकॉज़ जैसे ही मेरे दिमाग में मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो एक और ऐसे ही नुस्खा आपको बता देता हूँ। सेलिंग जब होती है भाई, सेलिंग तेज़ आनी चाहिए। जब सेलिंग तेज नहीं आ रही है, दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है, और यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ मुझे महसूस हो रही थी। अगर ये 91 ब्रेक हो जाता तो हमें एग्जिट करना पड़ जाता। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। सी मार्केट ने सीधा ब्रेक किया और फिर ऊपर चले गए। ये 15 मिनट्स पे आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ। देखो, 15 मिनट पे इसने पहले ब्रेक किया और फिर ऊपर चले गए, और ये अच्छा साइन नहीं लगा स्टार्टिंग में कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए आइडियली, बट ठीक है, कोई बात नहीं। दिस वाज अराउंड 1:15 सवा 1 का टाइम था, एंड दैट वाज द चैलेंज कि अगर ये ब्रेक डाउन होकर कंटिन्यू कर देता ना, तो आज निफ्टी हमें 21,800 भी दिखा सकता था, बट उतना मूड नहीं होगा उसका, इसीलिए बहुत देर कंसोलिडेट किया और जस्ट हमारे एसएल के पहले यहाँ से पलट गया। आइडियली अगर आप देखोगे, मैंने क्या बोला, 50% पे आप एसएल लगा सकते हो, एंड वेयर इज 50% इज दिस एग्जैक्ट लेवल, और ये देखो उसी 50% के एसएल को जस्ट टच करके नीचे आ रहा है, इसीलिए 91 क्यों 50% से थोड़ा सा ऊपर है, ताकि आपका एसएल प्रोटेक्ट हो जाए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, प्लीज स्लोली देखिएगा, थोड़ा सा एडवांस वीडियो हो सकता है आपके लिए। सेटअप बहुत बेसिक वाला है। सेटअप अगर बिगनर के लिए मैं आपको बताऊं, कंक्लूजन यहाँ पे दे दूं, तो देखो, एक्सपायरी का दिन, सेकंड हाफ मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, और ट्रेंडी डे। इनसाइड कैंडल अगर लो पे बन गया, आंख बंद करके उठा लो, अंधा क्वांटिटी उठा लो, यू कैन गेट द ट्रेड। नाउ अंधा क्वांटिटी का मतलब है ये नहीं कि आप कैपिटल ब्लो कर दें। अंधा क्वांटिटी का मतलब है अगर आप 100 कर रहे हो तो आप 200 कर सकते हो, दैट्स व्हाट आई मीन। तो देखो आगे क्या हुआ, एंड सीधा बूम खत्म। उसके बाद मार्केट रुका ही नहीं, सीधा एंड तक गिरते ही गया ये। यहाँ से लिटरली मुझे अगर देखूं तो मुझे 100 पॉइंट का फॉल मिला है, और निफ्टी में ऑन एक्सपायरी डे 100 पॉइंट का फॉल मतलब एट द मनी भी अगर आप लोगे तो आप 70-80 पॉइंट कमा लोगे, और वो बहुत ज़्यादा होता है यार, बहुत ज़्यादा है। और आपका ज़्यादा एसएल भी नहीं था वैसे देखा जाए तो, हार्डली 60 पॉइंट्स का एसएल था, बट वो हिट नहीं हुआ। नाउ इफ़ यू कैन टेक दिस 60 पॉइंट एसएल, ओनली देन यू कैन टेक दिस 100 पॉइंट टारगेट। तो लॉजिक बस इतना ही है गाइज, वी सी कौन से टाइम पे मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, हम उसके बेसिस पे हम अपनी एंट्रीज और एग्जिट को प्लान करते हैं। अब इसमें एग्जिट कैसे करना है, आप पहली एग्जिट यहाँ 22,000 पे एक ले सकते हो चाहो तो, बट देखो ये ट्रैप होना ही था। बट अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, 22,000 पे आके इसने वापस इनसाइड कैंडल बनाया, वापस एक ब्रेकडाउन दे दिया 30-40 पॉइंट का, और इसमें पैसे बन जाते। नो, ऑप्शन ट्रेडिंग इसमें कैसे करना है, दैट कैन बी अ बिट ऑफ अ चैलेंज, बिकॉज देखो इतने देर होल्ड करना भी अपने में एक स्किल है, इसमें ट्रस्ट होना ज़रूरी है। मुझे ट्रस्ट था तो मैंने होल्ड कर लिया और मेरे ज़रूर पैसे बने। लेकिन अगर आप इस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करते हो और आपने बहुत टाइम से इसको नहीं देखा है, तो चाहे मैं कितना भी समझा लूँ, मैं आपके साइड में बैठ के आपको बता भी दूँ, तभी आप नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, और प्रैक्टिस दो तरीके से होती है। एक तो आप लाइव मार्केट में आगे 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 करके कर सकते हो, या फिर आप मेरे वीडियो देख के टेस्ट कर सकते हो गाइज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो स्मैश दैट लाइक बटन। काफ़ी टाइम के बाद एक इंडियन मार्केट की ऐसी वीडियो आई है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।